को मैको लेके एक कानून ने खत्म कर दिया जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। नमस्कार दोस्तों, वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला में फिर एक बार आपका स्वागत। दोस्तों, मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो वास्तव है, रियलिटी है, सच्चाई है, आपके सामने रख रहा हूँ। मगर आपके समझ में नहीं आ रहा है क्योंकि आप उसको गौर से नहीं सुन रहे हो, गौर से नहीं सुन रहे हो, यही तकलीफ है। दोस्तों, मेरा कोई भी एजेंडा नहीं है, मुझे मेरी कुछ राजनीतिक मेरी इच्छा नहीं है, ना मुझे चमकाना है, ना कोई मेरा एजेंडा है। मेरा वास्तव रखना यही एक एजेंडा है, आपके सामने वास्तव रखना यही एजेंडा है। दोस्तों, अभी एक दो दिन पहले पुस्तक का किताब का विमोचन था। शरद पवार, मैं शरद पवार की बात कर रहा हूँ, किताब का विमोचन था। मगर उस कार्यक्रम में, उस प्रोग्राम में उन्होंने राजनीति से संन्यास लेने की बात की। मैं त्यागपत्र दे रहा हूँ, मैं अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे रहा हूँ, वो उन्होंने किया। निवृत्त हो रहा हूँ मैं, वो बात की और पूरा माहौल बिगाड़ दिया। वो समय नहीं था, वो वहाँ पे बात करने का समय नहीं था ना, उस टाइम पे वो चीज़ें उनको करनी थी, मगर उन्होंने गंदी राजनीति खेल दी और वहाँ का माहौल बिगाड़ दिया। बुद्धिभ्रष्ट राजकारण, मैं इसे ही कहता हूँ, बुद्धिभ्रष्ट राजकारण। ये जो राजकारण घटित हो रहा है वर्तमान में, ये सब बुद्धिभ्रष्ट है, ये बुद्धिभ्रष्ट लोग कर रहे हैं। और उनके पीछे कौन दौड़ रहे हैं? बुद्धिहीन, जिनको बुद्धि नहीं है उनके पीछे दौड़ रहे, भेड़ बकरों की तरह से। अभी वहाँ पे वो धरने में बैठे हैं, बुद्धिहीन लोग। वो क्या पाएंगे? कुछ नहीं पाएंगे। निवृत्त तो होना ही है, निवृत्त तो होना ही है, आज नहीं कल। ऐसी बड़ी कुछ चीज़ नहीं है, एक सामान्य घटना है ये। मगर उसको क्या किया, क्या कर दिया उसको, उस घटना को ऐसी चीज़ बना दी कि उससे माहौल बिगड़ गया और हम लोग भटक गए। माहौल बिगाड़ने के लिए नहीं, हमको भटकने के लिए। सामान्य जो है, बुद्धिहीन जो लोग हैं, वो भटक गए। मुद्दा जो असल मुद्दे है वो बाजू में हट गए। असल में क्या हुआ है, जो अजीत दादा पवार है, उनके भतीजे, वो पूरी अभी संगठना अपने हाथ में लेना चाहते हैं। वो अपने हाथ में लेना चाहते हैं, उसके ऊपर प्रभुत्व अपना रखना चाहते हैं। और क्यों नहीं, क्या गलत है उसमें? उन्होंने काम किया है, उन्होंने ज़मीन पे काम किया है तो वो हकदार है उसके। मगर अपने बेटी के लिए ये सब कुछ शरद पवार कर रहे हैं, अपने बेटी को सामने रख के। घराणेशाही, भले उसी घराने का अजित पवार है, मगर अपना खुद का सगा उसको आगे बढ़ाने के लिए, जैसे बाला साहेब ठाकरे ने वही किया, अपने खुद के सगे को बड़ा करने के लिए राजनीति खेली, गलत राजनीति खेली। वो घराणेशाही के विरुद्ध थे, तो भी उन्होंने अपने बेटे को, जिसको उस राजनीति में कुछ भी मालूमात नहीं है, उनको कुछ भी जानकारी नहीं है, ऐसे बेटे को उन्होंने बिठाया था। ऐसी ही अभी घटिया राजनीति शरद पवार कर रहे हैं। दोस्तों, समझ में आ रहा है क्या? और हम लोग भेड़ बकरों की तरह उनके पीछे दौड़ रहे हैं। 2019 में ऐसी गंदी राजनीति हुई, युति को बहुमत से चुन के लाया था, बहुमत था युति को। किसने दिया था बहुमत? जनता ने, लोगों ने।
मगर एक गंदी राजनीति हो गई और उद्धव ठाकरे ने युति तोड़ के आघाड़ी बना ली, खुद के लिए मतलब के लिए, खुद के लिए मतलब के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए। उनका एजेंडा एक ही था, मुख्यमंत्री बनने का। और वो जब बाला साहब ठाकरे थे तब से उनके दिमाग में था। जब मनोहर जोशी मुख्यमंत्री बने, एकनाथ नारायण राणे मुख्यमंत्री बने, तब से उनके दिमाग में था। तो ये अभी उन्होंने साध लिया, गंदी राजनीति। दोस्तों ध्यान में आ रहा है क्या आपके? उसके बाद जब एकनाथ शिंदे को पता चला कि हम लोग शिवसेना की विचारधारा छोड़ के चल रहे, बाला साहब की विचारधारा छोड़ के चल रहे, तो अगले चुनाव में हम लोग खत्म हो जाएंगे। उनको वो जागे। अभी उनको वो जनता के लिए कितने सोचते हैं, जनता का वो कितना भला चाहते हैं, वो अभी पता चल जाएगा। ये जो नानार में, ये राजापुर में जो प्रकल्प उन्होंने लाया है वो कायम रखते हैं, उसके ऊपर अपनी काम सोच कायम रखते हैं, तो हम लोग समझ जाएंगे जनता के लिए नहीं है, ये मुख्यमंत्री बने हैं राजनीति के लिए। क्योंकि सृष्टि का ह्रास हो रहा है। मैं जो खुद पर्सनल जो मेरा विरोध है इस प्रोजेक्ट के लिए, इस प्रकल्प के लिए, रिफाइनरी के लिए, वो इसलिए है कि सृष्टि का ह्रास होना तय है। अभी देवेंद्र फडणवीस बोल रहे कि हम लोग सृष्टि को सामने रख के सोच के हम लोग काम करने जा रहे हैं। नहीं, आप नहीं कर सकते हो। ये हमारे हाथ में नहीं है, हम लोग करने की उतनी अपनी औकात भी नहीं है। धीरे धीरे स्लो पॉइजनिंग हो जाएगा, एक साथ नहीं तो आहिस्ता आहिस्ता सृष्टि खत्म हो जाएगी। ये जो ऐसे उद्योग जो हम लोग ला रहे, उद्योग क्रांति ला रहे, उससे आहिस्ता आहिस्ता सृष्टि खत्म हो जाएगी। दोस्तों ये समझ में आना जरूरी है। मगर मैं क्या बात कर रहा हूँ? गंदी राजनीति, बुद्धिभ्रष्ट। तो एकनाथ शिंदे ने उठाव किया, वो बाहर निकल गए अपनी राजनीति करने के लिए। अभी उन्होंने गंदी राजनीति की है कि सही की है, वो अभी वो जो निर्णय लेंगे बारसू के ऊपर, उस गांव में जो उन्होंने रिफाइनरी लाई है उसके ऊपर निर्णय लेंगे, ये प्रकल्प वो हटाएंगे, तभी पता चलेगा कि वो सही है या गलत है। ठीक है, भारत स्वतंत्र होने के पहले गंदी राजनीति हुई थी, मगर उसके पहले और एक गंदी राजनीति मैं आपको सामने रख रहा हूँ। अभी उद्धव ठाकरे जो अभी विरोध कर रहा है इस प्रकल्प को, उसको लोगों की या सृष्टि से मतलब नहीं है, ना नेचर से मतलब है, उनको सिर्फ अपनी गंदी राजनीति खेलनी है। उन्होंने केंद्र को पत्र लिखा था और बारसू की जगह उन्होंने तय की थी जब वो मुख्यमंत्री थे। अभी आज वो विरोध कर रहे, आज वो जनता के साथ खड़े होने की बात कर रहे। कितनी गंदी राजनीति है। और अभी घूम फिर के वो बात कर रहे गद्दार करके। अरे गद्दारी तो आपने की थी 2019 में इस जनता से, गद्दारी तो आपने की थी इस जनता से, अपने खुद के लिए, मतलब के लिए। और आज गद्दार करके आप गंदी राजनीति खेल रहे हो। जो शिवसेना की विचारधारा थी उसको आपने कचरे के डिब्बे में डाल दिया, जो बाला साहब की विचारधारा थी उसको आपने कचरे के डिब्बे में डाला। और बात कर रहे हो मेरे पिताजी, अरे उनकी विचारधारा, उनकी सोच, उनका मार्गदर्शन, यह उससे ही अपने जो पुरखे हैं जिंदा रहते। वो सच्ची है, सही है, तो उसके ऊपर हम लोग कायम रहना चाहिए, उनकी सोच के ऊपर, उनके विचार के ऊपर, तभी वो जिंदा रहते। शरीर से नहीं तो विचारों से जिंदा रहते। गंदी राजनीति। अभी स्वातंत्र पूर्व की मैं बात करता हूँ।
सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, उनको मुंह छुपा के रहना पड़ा। मुंह छुपा के क्यों रहना पड़ा? आज़ाद हिंदुस्तान में सुभाष चंद्र बोस को मुंह छुपा के क्यों रहना पड़ा? गंदी राजनीति, अपनी राजनीति चमकाने के लिए जो बाकी के थे, यानी गांधी, नेहरू, ये जो लोग थे, उन्होंने अपनी राजनीति चमकाने के लिए उनको साथ नहीं दिया। भगत सिंह को फांसी पे चढ़ना पड़ा, क्यों? गांधी को अपनी राजनीति चमकानी थी। दोस्तों, ये बुद्धिभ्रष्ट जो राजनेता है, उन्होंने पूरे देश का सत्यानाश किया। आपको समझ में आया होगा। इसलिए ये जो अंग्रेज यहाँ पे राज कर पाए, क्योंकि यहाँ पे अपने देश में बुद्धिभ्रष्ट राजनेता, राजा थे। इसलिए अंग्रेज़ों ने इतने साल राज किया, मुगलों ने राज किया, बुद्धिभ्रष्टों के कारण और बुद्धिहीनों के कारण। इनके पीछे दौड़ने वाले कौन हैं? बुद्धिहीन। एक मैं वीडियो डाल रहा हूँ, आप वो भी सुन लीजिए। 7,32,000 गुरुकुल जो इस देश में चला करते थे, संस्कृत भाषा के आधार पर शिक्षण दिया करते थे। 97% हमारे देश में साक्षरता हुआ करती थी। उन गुरुकुलों की मदद से इंजीनियरिंग पढ़ाई जाती थी, मेडिकल पढ़ाया जाता था, मैनेजमेंट पढ़ाया जाता था, सर्जरी पढ़ाई जाती थी। ऐसे 18 उच्च शिक्षा के विषय हुआ करते थे। इन सब विषयों में पारंगत देश भारत को मैको लेके एक कानून ने खत्म कर दिया, जिसका नाम था इंडियन एजुकेशन एक्ट। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा तो जो दूसरा वीडियो मैंने डाला है। हमारे देश में बुद्धिजीवियों का कोई कमियां नहीं थी, जिसे हम लोग क्या कहते, ऋषि मुनि कहते। उन्होंने हमको ज्ञान बांटा, ज्ञान दिया। साइंस, शास्त्र, विज्ञान, खगोल शास्त्र, ज्योग्राफी यानी भूगोल, भौगोलिक परिस्थिति, उसके ऊपर उन्होंने अपना ज्ञान रखा हुआ है। और इंसान पहले कौन था? एक जानवर था। एक जानवर था जो बाकी के जानवर है वैसे ही वो जी रहा था। मगर अपने हिंदुस्तान में, अपने भारत भूखंड में जो बुद्धिवान लोग होके गए, उन्होंने हमको भेड़ बकरों से, जानवरों से इंसान बना दिया। मगर आज हम लोग वापिस बनने जा रहे, क्योंकि हम लोग सृष्टि का ख्याल नहीं कर रहे, इस नेचर का ख्याल नहीं कर रहे। इस सृष्टि में, इस नेचर में जीने का हक जितना आपको है, उतना हर एक जीव जंतु का है। हर एक जीव जंतु का है। सृष्टि का समतोल रखना जरूरी है, तभी हम लोग जिएंगे, ये पूरी सृष्टि जिएंगी, जीव जंतु जिएंगे। समझे आप? अभी नरेंद्र मोदी ने वो चीते लाए थे देश में, परदेश से। क्यों लाए थे? सृष्टि का समतोल रखने के लिए। तो इतना तो उनको समझ में आ रहा है, तो ये बात भी उनको समझ में आनी चाहिए कि हम लोग जो उद्योग ला रहे, उसके वजह से सृष्टि का क्या नुकसान होगा। और सृष्टि का नुकसान होगा तो हमारा ही नुकसान होगा, इंसानों का भी नुकसान होगा, इंसान भी खत्म हो जाएगी। तो मेरा विरोध ना किसी प्रकल्प को है, ना और किसी चीज़ को है, ना किसी नेता का है। मेरा विरोध नहीं है, मुझे संरक्षण करना है इस सृष्टि को, उस सृष्टि को संरक्षित करना है। तभी हम लोग बचेंगे, तभी हम लोग बचेंगे। दोस्तों, आपको समझ में आया होगा मुझे क्या कहना है। इस सृष्टि के लिए बचाओ, उस सृष्टि को बचाओ। पैसे के पीछे, रुपयों के पीछे मत दौड़ो। हम लोग यांत्रिक नहीं है, हम लोग यांत्रिक नहीं है। हमें किसी इंसान ने नहीं बनाया है, हमें इस नेचर ने बनाया है, इस सृष्टि ने बनाया है। इसलिए सृष्टि का संवर्धन होना जरूरी है। सृष्टि का संवर्धन होगा तो ही हम लोग बचेंगे।
दोस्तों यही बात आपके सामने मैं रखना चाह रहा हूँ। सृष्टि का संवर्धन, ये जो उद्योग ला रहे वो स्लो पॉइजनिंग है। हम लोग पैसे के पीछे दौड़ रहे, ऐश आराम की ज़िंदगी चाहते हैं, मगर ये ऐश आराम नहीं है। ये कोरोना ने हमें बताया भी है, कोरोना ने हमें बताया भी है। आप जागो, उठो, और सिर्फ कोकण वासियों को एक काम नहीं करना है, पूरे इस देश को एक काम करना है कि ऐसे जो भी उद्योग है उसको हम लोग अभी हमारे देश में जगह नहीं देंगे। अभी जितने हो चुके हैं ठीक है, उसके आगे नहीं बढ़ना है हमें। ऐसे उद्योग हमको इस पूरे देश में नहीं लाना है। वो गंदगी हम लोग लाएंगे वहाँ से, गल्फ कंट्री से, और यहाँ पे सफा करेंगे, और बाद में जो अच्छी चीज़ें हैं वहाँ से निकालेंगे रिफाइनरी करके उसमें से, और जो निरुपयोगी है, जिसको ज़रूरत नहीं है, जिस चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वो चीज़ क्या करेंगे हम लोग, इस मिट्टी में डालेंगे, इस हवा में जाएंगे, इस पानी में जाएगा। ये हमारे लिए घातक है, ये हमारे घातक है। इसलिए रोको। हर एक इंसान को मैं कह रहा हूँ, ऐसे उद्योग हमें नहीं चाहिए। हमें उद्योग क्रांति नहीं लानी है। नहीं तो जो यूरोप का हुआ है आज, वो हमको हमारे पास गंदगी भेज रहे, हमारे पास गंदगी भेज रहे और हम लोग उसको स्वीकार रहे। ये उद्योगों से यूरोप ख़त्म हो चुका है, उसका जो नेचर है वो ख़त्म हो चुका है। अभी हम हमारे देश का नेचर, हमारे भूखंड का नेचर, हमारे भारत का नेचर वो ख़त्म करना चाहते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्टली। और हम लोग बुद्धिहीन लोग उसको बढ़िया कह रहे हैं। वास्तवावर बोलू काहीतरी इस श्रृंखला को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन दबाइए। मेरे विचार पटे, अच्छे लगे, सही लगे तो लाइक कीजिए। अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज के लिए इतना ही। भारत माता की जय, वंदे मातरम। जय भारत, जय महाराष्ट्र, जय कोकण, वसुंधरा जय। ये पूरा वर्ल्ड जय। वसुधैवम कुटुंबकम। दोस्तों आपको ध्यान में आया होगा मैं क्या कह रहा हूँ।